हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। यस, एक होमवर्क में दिया था मैंने एमसीक्यू इन द बेसिक इंग्लिश प्रीवियस लेक्चर। जो किसी ने भी मिस किया है, आई हैव स्टार्टेड एमसीक्यू सॉल्विंग प्रैक्टिस ऑल्सो। ज़रूर से देख लीजिएगा मेरा लास्ट लेक्चर। आज भी हम कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। बिफोर दैट विल जस्ट सॉल्व द होमवर्क एमसीक्यू विथ यू गाइस। यस, दिस वाज द एमसीक्यू जिसमें काफ़ी सारों ने कमेंट करके रिस्पॉन्ड किया है एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा है? तो इट्स ऑफ कोर्स सिटिंग स्ट्रेट, मतलब कि बॉडी से आप बता रहे हो कि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम कमिंग फॉर। ओके, तो आप अगर स्ट्रेट बैठ के आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो मीन्स यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड एंड कॉन्फिडेंट। ओके, सो दिस वाज द होमवर्क एमसीक्यू। फर्दरमोर एमसीक्यूज को हम देख लें। कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश स्किल। दो तरीके की स्किल्स रहती है, वेरी मच अवेयर, राइट। एक तो रहती है सॉफ्ट स्किल और एक हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल्स क्या रहती है? आपकी अंदर की इनर एबिलिटी टू स्पीक आउट समथिंग, एक्सप्रेस योरसेल्फ, किसी चीज़ के लिए किसी को कन्विंस करना। ओके, दिस आर ऑल द सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल्स की अगर मैं बात कर लूँ, इट्स अबाउट हैविंग सम टेक्निकल नॉलेज। लाइक आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, मान लीजिए इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो इंजीनियरिंग की टेक्निकल नॉलेज होना इज व्हाट इज योर हार्ड स्किल्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एक्स्ट्रा स्किल्स यू हैव इज ऑल योर सॉफ्ट स्किल। इवन आपके अगर कोई सॉफ्टवेयर में मास्टरी है, दैट अगेन इज अ सॉफ्ट स्किल। ऑटो कैड अच्छे से आता है, मीन्स आपकी अच्छी खासी सॉफ्ट स्किल ऑटो कैड में भी है। ठीक है, सो communication is what now? A soft skill. Okay, so that's the answer. Next we have dash means communication without words. Words को use किए हुए बिना अगर आप communication कर रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे? Words को अगर use किया तो verbal communication, नहीं use किया तो non-verbal. So that's the option C, that is non-verbal. The person who transmits the message is called person जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है। आपको पता ही होगा, इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्क्राइब किया है, जहाँ पे स्टार्ट होता है विद सेंडर, डिकोडिंग, एनकोडिंग, रिसीवर, राइट, थ्रू द चैनल इट इज गोइंग। सो इसी कम्युनिकेशन प्रोसेस के बेसिस पे यू कैन आंसर दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू, जहाँ पे लिखा है कि ट्रांसमिट कौन करता है मैसेज, तो ऑफ कोर्स इट्स डन थ्रू द सेंडर। गॉट इट? सो दैट्स द ऑप्शन बी, सेंडर। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस वाला जो टॉपिक है उसमें से एमसीक्यूज ज़्यादातर ही पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर यू आर क्लियर विद द कंप्लीट प्रोसेस। अगर नहीं है तो यू कैन रेफर टू द प्रीवियस लेक्चर मेरा, जो इसमें मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एट एनर्जी स्टेज देयर इज अ हिंड्रेंस विच डिस्टर्ब्स कम्युनिकेशन प्रोसेस। सच हिंड्रेंस आर नोन एज। अगर कम्युनिकेशन चल रहा है, किसी बात की वजह से कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? व्हाट इज़ द नेम, टेक्निकल नेम फॉर इट? हमने देखा है काफ़ी सारे थे उसमें, सोशियो कल्चरल, यू हैव मैकेनिकल, फिजिकल, व्हाट वर दे नोन एज? बैरियर्स। यस, दे आर नोन एज बैरियर्स, जो कि एक हिंड्रेंस, एक रुकावट डालता है कम्युनिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द रिस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड, बताओ व्हाट इज द रिस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज नोन एज? दैट इज नोन एज द फीडबैक। ओके, मान लीजिए जो मैंने एग्जाम्पल इन द लास्ट लेक्चर भी कहा था, आपकी मम्मी आपको पूछ रही है डिनर में क्या करना है, विल आलू परोठा भी ओके? तो अगर आप हाँ कह रहे हो मीन्स यू आर रिस्पॉन्डिंग, यू आर गिविंग अ फीडबैक। ओके, अवर फिजिकल अपीयरेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बोल के कम्युनिकेट करना इज ओरल और वर्बल यू कैन से। उसके अलावा की जो भी कम्युनिकेशन है इज ऑल नॉन वर्बल। ठीक है, तो अपीयरेंस, आप दिखते कैसे हो, उससे भी आपका कम्युनिकेशन होता है। लाइक इफ यू हैव ड्रेस्ड अप रियली वेल, यू आर कम्युनिकेटिंग दैट आई एम ऑल रेडी टू डू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, अच्छे से ड्रेस्ड अप हो तो इट कन्वेज दैट यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड इंटरेस्टेड इन टेकिंग द जॉब। ओके, तो दैट इज एन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कैसे दिखते हो। ओके, एंड एम्प्लॉय रिक्वेस्टिंग फॉर अ लीव इज डैश टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन। ये टॉपिक है जो थियोरी में इतना हम डेप्थ में नहीं गए, बट आई विल एक्सप्लेन यू हियर। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, क्रॉसवाइज। नाउ अपवर्ड इज व्हाट? हायरार्की जो रहती है, मतलब कि नीचे एम्प्लॉयज रहते हैं, उनका मैनेजर रहता है, मैनेजर का बॉस रहता है। ठीक है,
अगर एम्प्लॉयज मैनेजर को मैसेज कर रहे हैं कुछ कहने के लिए, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन. अगर मैनेजर उसके बॉस को मैसेज कर रहा है, दैट इज अगेन एन अपवर्ड कम्युनिकेशन. अगर बॉस एम्प्लॉयज को मैसेज कर रहा है तो इट इज अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. अगर मैनेजर एम्प्लॉयज को कह रहा है, इट्स अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. ओके. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब मैनेजर अगर 3-4 है एक ऑफिस में, मान लीजिए 4 मैनेजर है, मैनेजर अमॉन्ग देमसेल्फ बातें कर रहे हैं. ओके, चारों मैनेजर, इट्स अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. अगर मान लीजिए सारे एम्प्लॉयज अंदर ही अंदर बात कर रहे हैं, ओके, तो दैट अगेन इज अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. अगर क्रॉस वाइज की मैं बात करूँ, मतलब क्रॉस कम्युनिकेशन हो रहा है, उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. ओके, टीचर स्टूडेंट्स से भी बात करते हैं, स्टूडेंट्स भी टीचर से बात करते हैं. तो दिस इज अ क्रॉस वे कम्युनिकेशन एट डिफरेंट लेवल्स, यू कैन हैव दैट. ओके, सो दैट इज क्रॉस वाइज. अभी इसमें क्या कह रहा है, एम्प्लॉय रिक्वेस्टिंग फॉर अ लीव, मतलब उसके बॉस को ही लीव रिक्वेस्ट करेगा, राइट. तो इट्स गोइंग अपवर्ड, ऊपर की साइड. ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट, अ लेटर, ईमेल, टेलीफोन आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट. मतलब एक ये मीडियम है जिसके थ्रू बातें हो रही है, राइट. लेटर के थ्रू, ईमेल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, इट्स अ मीडियम विच इज नोन एज अ चैनल. अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिकेशन प्रोसेस. सो दिस व्हाट इज अ चैनल, राइट. दिस डैश स्किल इज नीडेड टू स्पीक एंड राइट प्रॉपर्ली. अच्छे से बोलना, अच्छे से लिखना में कौन सी स्किल चाहिए है, तो दैट इज कम्युनिकेशन, जिसकी हम अभी बातें कर रहे हैं. ठीक है, कम्युनिकेशन. नाउ लास्ट वन, नो वी हैव फ्यू मोर. लास्ट वाला मैं आपको होमवर्क में अगेन दूंगी. ठीक है, कम्युनिकेशन इज अ डैश ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, गिविंग एंड रिसीविंग. अगर दोनों ये हो रहा है, मतलब आप इन्फॉर्मेशन दे भी रहे हो, रिसीव भी कर रहे हो, मतलब सेंडर जो है वो रिसीवर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, देन रिसीवर भी सेंडर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दोनों ही तरफा हुआ ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, टू वे कम्युनिकेशन. गॉट इट. नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होता है, वी वेरी मच नो, इट्स सेंडर, decoding, encoding, decoding and then receiver. This is the complete flow, right. So it starts with the sender. Okay, very first, when we communicate verbally, we should linguistic barriers ना हो. Okay, किसी तरीके का बैरियर ना आए, इसकी वजह से हमें ऑलवेज जब भी कम्युनिकेट कर रहे हैं हमें सिंपल वर्ड्स को यूज करना है, ताकि सामने वाला जो बंदा है इजीली अपनी बात को समझ पाए. ठीक है, तो दैट इज सिंपल वर्ड्स. देन बैरियर्स टू रिटन कम्युनिकेशन कैन बी, ओके, रिटन कम्युनिकेशन मतलब एग्जाम्पल कुड बी लेटर राइटिंग. उसके लिए कोई बैरियर क्या हो सकता है, कैन इट बी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, वर्बल, नन ऑफ द अबव. तो व्हाट इट कैन बी, लैंग्वेज. आप कुछ लिख के, मतलब कि मान लीजिए अपने बॉस को आप लीव लेटर लिख रहे हो, बॉस आपका है पंजाबी, आप उसको गुजराती में लिख रहे हो लीव लेटर, जाएगा, सेंक्शन होगा, समझ में नहीं आएगा, राइट. सो लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट व्हेन यू आर गोइंग विद द रिटन कम्युनिकेशन. यस, एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स, गेस्चर्स आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ इन सारे कम्युनिकेशन में देयर आर नो वर्ड्स यूज्ड, राइट. सो इट्स ऑलवेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब आ जाता है आपका लास्ट एमसीक्यू, द मैसेज मे बी मिस इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ डैश. इसका टॉपिक हमने किया है, बहुत डिटेल में किया है. सो आई वॉन्ट द आंसर्स फ्रॉम यू गाइज इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइज टू रियली आंसर. कमेंट बॉक्स पूरा फुल हो जाना चाहिए. एंड औरों ने भी कमेंट किए, नो वरीज, आप अपना आंसर खुद से लिखो, देखो मत कि कमेंट हो गई है, आंसर मिल गया है, लिखो आंसर, पार्टिसिपेट. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द फर्दर टॉपिक ऑन टू ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आ जाएगा आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशंस. बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे भी आई विल मेक श्योर कि आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाऊं, ताकि जो भी एमसीक्यूज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रहा है आप इजीली उसे क्रैक कर पाओ. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय.